भाजपा के कैंपेन लॉन्चिंग के अवसर पर उपस्थित हमारे बिहार के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव माननीय भूपेंद्र यादव जी, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख जी और सभी पत्रकार बंधु। आज भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन की लॉन्चिंग का दिन है और हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि भाजपा है तो भरोसा है। जिस प्रकार मोदी जी ने गरीब की झोपड़ी में बिजली देने का, गैस देने का, 8 महीने के मुफ्त राशन देने का, गरीबों के लिए इज्जत घर देने का कार्य किया है, उसी प्रकार हम लाखों रोजगार के अवसर भी देंगे। इस कैंपेन की शुरुआत आज हम कर रहे हैं और इसके बाद लगातार हम इसकी चर्चा भी करेंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है यह भी आप सबों को बताएंगे। पर एक और बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि आज एक और दल का घोषणा पत्र आया है और वह आज के समय से बिल्कुल खुश नहीं है। वह जानबूझकर चाहते हैं कि वह प्रण कर रहे हैं कि हम फिर पुनः बदलाव ला करके रहेंगे। जो बदलाव खास करके मैं तो चंपारण का सांसद होकर भोगी रहा हूँ कि 2005 से पहले 250 डकैतों के गैंग हुआ करते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी शहर से बाहर निकलने की। क्या वही बदलाव वह फिर लाना चाहते हैं? क्या फिर वही इतिहास दोहराना चाहते हैं? उस समय योगेंद्र सरदार जी ने जो किया था वह पूरी दुनिया, पूरा बिहार जानता है। आज भी उसी प्रकृति के लोगों को इन्होंने टिकट देकर इस तरह के लोगों का ही बदलाव वह लाना चाहते हैं कि पुनः वही जो वो उस समय जो सरदार के समय था उसको पुनः करने के लिए उन्होंने टिकट बांटे हैं। क्या आज वह वही बदलाव लाना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे सबसे प्रमुख यादव नेता बिहार के, उसका दानापुर में जो हत्या हुई थी और आज उनकी पत्नी विधायक है, हत्यारों को क्या वापस लाने का बदलाव वह चाहते हैं? उनकी तस्वीर भी देखिए तो बिहार चारों तरफ से रक्त रंजित दिख रहा। चारों तरफ उन्होंने जानबूझकर लाल निशान चारों तरफ बनाया हुआ है कि यह रक्त रंजित बिहार के बदलाव को पुनः लाना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी हैं, भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है। विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और आज उसी के कैंपेन की लॉन्चिंग है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच लंबे समय से बिहार भाजपा के प्रभारी और इस चुनाव के प्रमुख रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सांसद भूपेंद्र यादव जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय भूपेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मनोज जी, संजय जी, बिहार का एक सेकंड भाई साहब, माइक को थोड़ा सा इधर कर दे। मैं इधर आ चेंजिंग कर आ जाइए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार का चुनाव का प्रचार जोरों पर है और चुनाव प्रचार में लड़ाई जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का जो एक 15 साल से बिहार को आगे बढ़ाने वाला संकल्पित गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी का एक अपवित्र गठबंधन है। मैं ये शब्द प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि जब 1 साल पहले हम महागठबंधन की तस्वीर को देखते थे और उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी जी वहां थे। उनको लगा कि कांग्रेस ने और आरजेडी ने उनके नेतृत्व को, पार्टी को धोखा देने का काम किया और मांझी जी आज भाजपा जदयू के गठबंधन के साथ हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी बोले उनको धोखा मिला, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। धोखा इन्होंने दिया। उसके बाद आप ही के सामने अति पिछड़ा समाज के नेता और उनकी पार्टी मुकेश सहनी जी ने कहा कि आरजेडी ने उनके पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया
उनको भी सम्मान भाजपा जदयू के गठबंधन ने दिया। और उसके बाद रांची में जहां आरजेडी बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का फायदा उठाती है, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक शिष्टाचार नहीं, और कांग्रेस और आरजेडी दोनों झारखंड में तो फायदा उठा रहे हैं जेएमएम का, यहां पर उस ट्राइबल पार्टी को स्थान देने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी इन पे धोखा देने का आरोप लगाया। जो बिहार की राजनीति में 4 दलों को 1 साल में अंदर ही धोखा दे, ऐसा अपवित्र गठबंधन क्या बिहार की जनता का विश्वास हासिल कर सकता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, और मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि आरजेडी का जो कमजोर नेतृत्व है, तेजस्वी जी, उसको देखते हुए आरजेडी के रास्ते उग्र वामपंथ अब बिहार में अपना पैर पसारना चाहता है। और इसलिए लंबे समय तक जिस उग्र वामपंथ ने, जिस अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस ने बिहार में, जहानाबाद में, अरवल में, गया में, नवादा में जो वर्ग संघर्ष कराया, जो लोगों का झगड़ा कराया, जो वर्ग संघर्ष की थ्योरी को लेकर के बिहार में काम करते हैं, ऐसे मार्क्सवादी और लेनिनिस्ट पार्टी के लोग, माले के लोग, आज वो वामपंथी लोग इनसे 30 सीटें लेके गए, बाकी इनके अंदर से भी सीटें दिलवा दी है। बिहार 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के कारण शांति और लोकतंत्र के जिस रास्ते पर चला है, 2000 में बिहार में चुनाव हुआ करते थे, 300 350 लोग मरा करते थे। ये 2019 का चुनाव हुआ है, एक भी घटना नहीं हुई है। उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जाता है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी आज माले को साथ लेकर के बिहार में कौन सा वर्ग संघर्ष करना चाहते हैं, इसका जवाब कांग्रेस को भी देना होगा। और आरजेडी तो खैर कमजोर नेतृत्व के साथ बैठा हुआ एक पार्टी है, और इसलिए बिहार की जनता बड़ी सजगता के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े संकल्प के साथ इस बात को स्वीकार भी करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में देश के गरीब कल्याण के लिए, समतामूलक समाज के लिए, इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन के लिए जो सरकार ने योजनाएं उठाई, उसके लिए आज पूरी तरीके से उनके ऊपर भरोसा करती है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी का ये गठबंधन आने वाले चुनाव में 3/4 सीटें लेकर के विजय प्राप्त करेगा और पुनः नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।